Good morning friends, welcome to our channel शिक्षा का प्रतीक. Friends, our today's topic is major trade centers in ancient India. मेजर ट्रेड सेंटर्स, इसके पहले हम लोग बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था. मीन्स कि इंडिगनस बैंकिंग सिस्टम के बारे में, मर्केंडाइल कॉरपोरेशंस के बारे में और भी बहुत कुछ. तो इसी क्रम में हम लोग आज उन सेंटर्स के बारे में या उन सिटीज़ के बारे में जानेंगे जो कि उस समय मेजरली दे वर फेमस फॉर देयर trading and they were just came in existence with as a major trade centers. ठीक है, वो एकदम बड़े ट्रेड सेंटर्स के रूप में उभर करके सामने आए थे. तो पहले तो टाउन्स जो बने, जो भी एंसेंट इंडिया में, वो कई टाइप्स के होते थे. वैसे आज भी चले आ रहे हैं. जैसे कुछ टाउन्स पॉपुलर होते थे अपने पोर्ट की वजह से, तो कुछ केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से. कुछ मर्केंटाइल टाउन्स थे, मतलब केवल वहाँ ट्रेडिंग होती थी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी. कुछ तीर्थ यात्रा की वजह से, धार्मिक कारणों से पॉपुलर थे. तो आज भी ऐसे बहुत सारे शहर हैं. तो इन्हीं सब के बारे में जानेंगे जो उस समय पॉपुलर थे. तो फॉलोइंग वेयर द लीडिंग ट्रेड सेंटर इन एंशिएंट इंडिया. इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्र के बारे में, जो कि आज फेमस है पटना की तरह. ठीक, पटना आज फेमस है पटना के रूप में. इट वॉज नॉट ओनली ए कमर्शियल टाउन बट ऑल्सो मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स. ये कमर्शियल टाउन ही नहीं था, बल्कि इट वॉज फेमस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स. तो आप लोग समझ गए होंगे, जो भी जेम स्टोन्स होते हैं, सफ़ायर, डायमंड, ठीक, जितने भी पुखराज, नीलम, माणिक, ये सब होते हैं, ये सारी चीज़ें स्टोन्स में आते हैं. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेशावर के बारे में. एज़ वी आर स्टडिंग अबाउट द एंसेंट इंडिया, तो उस समय इंडिया पाकिस्तान में डिवीज़न नहीं हुआ था. तो जो पेशावर है वो आज पाकिस्तान में पड़ता है. इट वॉज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वुल. वो वुल को एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था और हॉर्सेस के इंपोर्ट के लिए जाना जाता था. हॉर्सेस मतलब कई नस्लों के घोड़े के इंपोर्ट की वजह से. इट हैड अ ह्यूज शेयर इन अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम इन द फर्स्ट सेंचुरी AD. पहली शताब्दी में इंडिया, चाइना और रोम में व्यापार के लिए यह जाना जाता था. फिर हम पढ़ेंगे तक्षशिला के बारे में. इट सर्व्ड एज ए मेजर सेंटर ऑन द इम्पॉर्टेंट लैंड रूट बिटवीन द इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में जितने भी व्यापार होते थे उसके लिए यह फेमस था. इट वॉज़ ऑल्सो अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स. यहाँ पे बहुत सारे बैंक थे, उस ज़माने के बैंक थे. और यहाँ पर एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है. और यहाँ पे बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग भी था. गौतम बुद्धा से भी रिलेटेड जगह है और गौतम जो बुद्धिस्ट होते हैं उनके लिए यह रिलीजियस प्लेस भी है. तो फिर नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे इंद्रप्रस्थ के बारे में, जो कि मॉडर्न एज में यह न्यू दिल्ली में आता है. मीन्स इट वाज द कमर्शियल जंक्शन ऑन द रॉयल रोड वेयर मोस्ट रूट्स लीडिंग टू द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कन्वर्ज्ड. मतलब चारों तरफ से इंडिया के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सबको यह जोड़ता था. सभी तरफ से जो रोड आती थी इससे होकर गुजरती थी. यह जंक्शन के तौर पे था. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मथुरा के बारे में. मथुरा आज भी इसी नाम से फेमस है, इसलिए सभी लोग जानते होंगे. इट वॉज़ एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपल हेयर सब्सिस्टेंट ऑन कॉमर्स. ठीक, मेनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच्ड मथुरा एंड ब्रोच. ब्रोच मिस वेस्ट इंडिया में पड़ता है, गुजरात के करीब. तो वहाँ मथुरा और ब्रोच के बीच में और साउथ इंडिया के बीच में बहुत सारे रूट्स थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे. नेक्स्ट वाराणसी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक, वी कैन से it was well placed as it lay both on the Gangetic route and on the highway of the linked north with the east. नॉर्थ इंडिया को यह ईस्ट इंडिया से जोड़ता था और गैंगेटिक रूट भी था, मीन्स गंगा के किनारे बसा हुआ है. तो यहाँ पे वाटर रूट भी था. और इट वाज फेमस फॉर ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ. ठीक है, रेशमी कपड़ों की वजह से और चंदन के ऊपर कारीगरी की वजह से यह जाना जाता था. सैंडलवुड वर्कमैनशिप. इसके लिंक जो थे वो तक्षशिला और भरूच दोनों से थे.
फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिथिला के। ये मिथिला जो जगह है वो आज के मॉडर्न इंडिया में कुछ पोर्शन बिहार का, कुछ पोर्शन झारखंड का और कुछ पोर्शन नेपाल का लेकर के कहलाता था मिथिला। तो ये चूँकि बे ऑफ बंगाल के से पास भी था, तो इस यहाँ जो व्यापार होता था बे ऑफ बंगाल के थ्रू साउथ चाइना से होते हुए, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो से व्यापार होता था। ठीक, स्पेशली साउथ चाइना में यूनान से व्यापार होता था। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उज्जैन, मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ महाकाल। अगेट अर्नेलियन जो मुस्लिम एंड मैलो क्लॉथ वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम उज्जैन टू डिफरेंट सेंटर्स। विभिन्न तरीके के कपड़ों का व्यापार होता था यहाँ से। इट ऑल्सो हैड ट्रेड रिलेशंस थ्रू द लैंड रोड विद तक्षशिला एंड पेशावर। ऊपर जो हम लोगों ने तक्षशिला और पेशावर के बारे में पढ़ा है, दोनों का लैंड रोड उज्जैन से जुड़ता था। सूरत जो आज भी जरी के लिए जाना जाता है, तब भी वो जरी के लिए फ़ेमस होता था, अपने टेक्सटाइल्स के लिए फ़ेमस था। मुग़ल पीरियड में इसकी मतलब धाक ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा फेमस था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसके यहाँ के व्यापारियों का जो हुंडी होता था, ठीक, वो इजिप्ट और ईरान तक मान्य होता था। मतलब इजिप्ट और ईरान में भी लोग तब भी यहाँ के व्यापारियों के हुंडी को एक्सेप्ट करते थे। कांची जो आज कांचीपुरम के नाम से फेमस है, इट वॉज हियर दैट द चाइनीज़ यूज टू कम इन फॉरेन शिप्स। ठीक है, चाइनीज़ यहाँ फॉरेन शिप से आते थे क्या खरीदने, मोतियाँ, ग्लास, रेयर स्टोन्स, एंड इन रिटर्न दे सोल्ड गोल्ड एंड सिल्क, और उसके बदले में वो सोना और सिल्क बेच कर जाते थे। मदुरा इट वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। ठीक है, जो पांड्या वंश थी, आप लोगों ने हिस्ट्री में शायद पढ़ा हो, तो वहाँ पे उनका राज्य चलता था, जो कि पर्ल फिशरीज़ ऑफ द गल्फ़ ऑफ मन्नार। गल्फ़ ऑफ मन्नार में वह जो मोतियों की खेती होती थी उन पर पूरा उनका कंट्रोल रहता था, और इस कारण से मोतियों की बिक्री के होने के कारण से विदेशी व्यापारियों का आकर्षण बना होता था। खासकर रोमन्स यहाँ पे आते थे व्यापार करने के लिए। ब्रोच जो हिंदी में भरूच के नाम से जाना जाता है, इट वॉज़ द ग्रेटेस्ट सीट ऑफ कॉमर्स इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में सबसे पॉपुलर ट्रेड सेंटर था, ट्रेड सिटी थी। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। एंड वॉज लिंक्ड विद ऑल इम्पॉर्टेंट मार्ट्स बाई रोडवेज। रोड से ये जितने भी ट्रेड सेंटर से उस समय के सबसे वो जुड़ा हुआ था। कावेरी पट्टा ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम, इट वॉज साइंटिफिक इन इट्स कंस्ट्रक्शन एज अ सिटी एंड प्रोवाइडेड लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ ऑफ मर्केंडाइज। ये इतनी बढ़िया तरीके से ये शहर बना हुआ था, बसा हुआ था, कि यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करना और जो भी ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ होती थी वो बहुत अच्छी थी, जिसके कारण जितने भी विदेशी ट्रेडर्स होते थे, विदेशी कंपनियां, व्यापारी होते थे, वो अपना हेडक्वार्टर यहीं बनाते थे। और यहाँ से मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना और मतलब फार ईस्ट तक जो है व्यापार करना ईजी होता था उनके लिए। किस चीज़ का व्यापार करते थे, तो वो परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, सेंट, सिल्क, वुल, कॉटन, कोरल्स, पर्ल्स, गोल्ड, प्रेशियस स्टोर्स और शिप बिल्डिंग, मतलब जहाज़ बनाने के सामान का ये व्यापार करते थे। और इसमें आपको मैक्सिमम यही याद रखना है कि कौन सी जगह में किस चीज़ का व्यापार होता था और वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है या किसके लिए वो फेमस था। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ताम्रलिप्ति, ये भी वेस्ट बंगाल में पड़ता है आज के मॉडर्न एज में। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट्स कनेक्टेड बोथ बाई सी एंड लैंड विद द वेस्ट एंड द फार ईस्ट। ये वेस्ट और फार ईस्ट थे, लैंड से भी और सी से भी जुड़ा हुआ था। इट वॉज लिंक्ड बाई रोड टू बनारस एंड तक्षशिला। बनारस मीन्स वाराणसी, तो वाराणसी और तक्षशिला दोनों से यह जुड़ा हुआ था। तो दीज वॉज द मेजर ट्रेड सेंटर्स, ऑल द 14 ट्रेड सेंटर्स वी ऑल हैव रेड। अब उसके बारे में उसके बाद हम लोग थोड़ा सा समराइज़ करेंगे मेजर एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को भी। मेजर एक्सपोर्ट्स मतलब किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट मेनली होता था इंडिया से और किन किन चीज़ों में इम्पोर्ट होता था इंडिया में। तो एक्सपोर्ट्स में स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो मीन्स नील, ओपियम, अफीम मीन्स सीसम ऑयल, कॉटन, पैरट, कुछ जंतुओं, जीव जंतुओं का भी होता था, जैसे तोता यहाँ से लेके जाते थे। लाइव एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स ऑल्सो, उनके हाइट्स, स्किन, फर्स, हॉर्न्स, टॉर्टोइस सेल्स, मतलब जो कछुए का ऊपर का कवच होता है, पर्ल्स, सैफायर्स, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, लैपिस लाजुली, ग्रेनाइट्स,
टर्कोइज एंड कॉपर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था। और इंपोर्ट किस चीज़ का होता था, तो इंपोर्ट में सब जैसा कि ऊपर पढ़ा था पेशावर के बारे में, हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ सिल्क, फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज़, कोरल, ग्लास, एम्बर एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों का मेनली इंपोर्ट किया जाता था। तो दिस वाज ओनली फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू ऑल।